हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 16 करवाने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन अनंस और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। और इस सेट की खासियत ये रहती है कि एग्ज़ाम में प्रश्न लड़ने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती है। तो चलिए बिना कुछ देर के भी दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी पर है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि वाच्य होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि 9-2-11 होना, 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरंत भाग जाना। तुरंत भाग जाना। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की पूजा पर। मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद तुगलक था। महमूद तुगलक था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। यह संवेग के संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन आधारित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन आधारित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से निर्धारित है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में से चुनिए। निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में से चुनिए। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 3124। 3124 यानी कि होम रूल आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट, उसके बाद साइमन कमीशन और उसके बाद गांधी इरविन समझौता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है। भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विल्सन है। विल्सन है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि ककड़ी किस कुल से संबंधित है। ककड़ी किस कुल से संबंधित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी से संबंधित है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित। नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। दोस्तों, आगे प्रश्न है, मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को उत्तर बताया ताकि स्कोर करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, आगे प्रश्न 16 भी मैथ का ही प्रश्न है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। यानी कि वित्तीय आपात प्रथम बार में कितने दिनों के भीतर
संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 माह के भीतर रखा जाना चाहिए। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चितवन घाटी किस देश में स्थित, चितवन घाटी किस देश में स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में स्थित, नेपाल में स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि न जल की गहराई मापा जाता है, न जल की शुद्धता मापा जाता है, न जल की मात्रा मापा जाता है। तो क्यूसेक से यहाँ पे, और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं मापा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 36.89 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर संबंधन, समांतर संबंधन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मधीश। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में मैंने कहे थे। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अंगोला की राजधानी है, अंगोला की राजधानी है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुआंडा है, लुआंडा है, अंगोला की राजधानी लुआंडा है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इंडियम गिवन बिलो अंडर अ क्लाउड। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडर सस्पिशन, अंडर सस्पिशन, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है चूज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, द एस्केलेटर एट द रेलवे स्टेशन इज वर्किंग अगेन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द एस्केलेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दस्त एलूट मरुस्थल कहाँ है, दस्त एलूट मरुस्थल कहाँ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान में है, ईरान में है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था, किसने सरकार को सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था, जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन पर आधारित, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, माई डॉक्टर इज लविंग ग्लूकोज बिस्किट्स। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लव्स, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, लव्स होगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मर्जीपन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी सही पर्वत श्रृंखलाओं में से सम्मिलित करें। भारत में स्थित निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी सही पर्वत श्रृंखलाओं से सम्मिलित करें। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4, 3, यानी कि डोडा बेट्टा का जो मिलान होगा इसका नीलगिरी से मिलान होगा, नीलगिरी से मिलान होगा। और कंचनजंगा का जो मिलान होगा इसका हिमालय पर्वतमाला से मिलान होगा। और अमरकंटक का जो मिलान होगा, अमरकंटक का मिलान जो होगा, अमरकंटक का जो मिलान होगा वो यानी कि होगा मैकाल श्रेणी से मिलान होगा। और गुरु शिखर का जो मिलान होगा, गुरु शिखर का जो मिलान होगा वो यानी कि होगा अरावली पर्वत श्रेणी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है, ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कार चलाते समय आपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए। कार चलाते समय या कोई भी गाड़ी चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आपको किस दर्पण का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रहस्यवाद सिद्धांत है, रहस्यवाद सिद्धांत है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से, जैन धर्म से सिद्धांत है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर की विशेषता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ई नेफ्थोम्बिनोन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सही मिलान नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि एक तार के टुकड़े 120 पाई सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया, यदि उसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मैथ का प्रश्न है, तो 39 का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, ये भी मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0 सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोसिपियम हिरसुटम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रीडिंग था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 ईस्वी में की गई, 1938 ईस्वी में की गई। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल धातु में नहीं होता है, दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौवास गुजरात, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबरीगिरी परियोजना गुजरात जो है ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न राम राइट्स अ बुक, दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ बुक इज रिटन बाई राम, दोस्तों आगे प्रश्न चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियोप्लासिस जो है वो स्पेल्ड वर्ड है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावनत किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सुधार में
लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन से सुधार में लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक में योगदान नहीं था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, यह कथन जो है यह गलत है, सही नहीं है। और बाकी तीनों कथन जो है वह सही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोगवा नदी के निकट स्थित है। भोगवा नदी के निकट स्थित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि एक व्यक्ति इतना रुपये कुकर बेचता है। दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7% इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, भी मैथ का ही प्रश्न है। तो 59 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पुंगनूर एक नस्ल है। पुंगनूर एक नस्ल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाय का एक नस्ल है। दोस्तों आगे प्रश्न कि हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस का। हेरोडोटस का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसी। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एमीटर से मापी जाती है। एमीटर से मापी जाती है। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित वितरण का माध्य क्या है। ये भी मैथ का ही प्रश्न है, तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 53.4 जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है। तुलसीदास ने अपनी रचना में किसका वर्णन किया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम का वर्णन किया है। राम का वर्णन किया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कामायनी की रचना है। कामायनी की नायिका है। दोस्तों आगे प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 3421 यानी कि रिएक्टर का जो मिलान होगा वो भूकंपीय तीव्रता से इसका मिलान होगा दोस्तों। और ब्यूफोर्ट स्केल का जो मिलान होगा, ब्यूफोर्ट स्केल का जो मिलान होगा दोस्तों वो यानी कि हो जाएगा उस किससे मिला, ब्यूफोर्ट का मिलान होगा 4 से, यानी कि हवा की गति से इसका मिलान हो जाएगा। और केल्विन स्केल का जो मिलान होगा वो परम ताप से इसका मिलान हो जाएगा। और मिली बार स्केल का जो मिलान होगा वो यानी कि दाब से मिलान इसका हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 में प्रभावी हुआ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्यान कृषि से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि पीएच का संक्षिप्त नाम खाली स्थान के लिए है।
पीएच का एक संक्षिप्त नाम खाली स्थान के लिए है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन की पावर। हाइड्रोजन की पावर ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भगवान ने हमें सब कुछ दिया भगवान ने हमें सब कुछ दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि ही वाज प्रेजेंटेड खाली स्थान अ गोल्ड वॉच। ही वाज प्रेजेंटेड खाली स्थान अ गोल्ड वॉच। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंटेड विथ अ गोल्ड वॉच। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में से क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2413। 2413 यानी कर्नाटक का जो मिलान होगा वो कैगा से मिलान होगा, कैगा से मिलान होगा। और तमिलनाडु का जो मिलान होगा दोस्तों तमिलनाडु का मिलान होगा कुडनुकुलम से मिलान होगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का जो मिलान होगा वो नरोरा से मिलान होगा। और गुजरात का जो मिलान होगा वो यानी कि क्या काकरापार से मिलान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 राज्यों में मान्यता जरूरी। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमीटर मापता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और कूट में से सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो यानी कि क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का मिलान किससे होगा अमेरिका के अधिकार पत्र से इसका मिलान होगा दोस्तों। और राज्य का नीति निर्देशक का जो मिलान होगा वो ब्रिटिश संविधान से इसका मिलान होगा दोस्तों। संसदीय सरकार का जो मिलान होगा संसदीय सरकार का वो ब्रिटिश संविधान से मिलान होगा। और केंद्र राज्य संबंध का जो मिलान होगा वो यानी कि हो जाएगा कनाडा का संविधान से इसका मिलान होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि मूसी तथा भीमा खाली स्थान नदी की सहायक नदियां है। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदियां है। दोस्तों आगे प्रश्न दो रेखाएं A1 x + B1 y + C1 = 0 ये मैथ का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कि यदि P ये भी मैथ का ही प्रश्न है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंगस से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर ये जो है ये सही सुमेलित नहीं है बाकी तीनों सही सुमेलित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि 7 टीलों का शहर है सिटी ऑफ 7 हिल्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिंक फास्फाइड चूहे का विष ऑप्शन नंबर सी इसका सही सुमेलित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कॉन्विक्टेड का एंटोनिम क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डेड इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड गिवन द ऑप्शन अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खाली स्थान टू वॉच द लाइव परफॉर्मेंस लास्ट नाइट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
ऑप्शन नंबर डी गैदर्ड, गैदर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की सत्याग्रही कौन थे, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे थे, विनोबा भावे थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य से संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 72, 108 तथा 180 का मस्सा ज्ञात कीजिए, मैथ का प्रश्न है। तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि यदि P 416 11 से विभाजित हो तो P का न्यूनतम प्राकृतिक मान ज्ञात कीजिए, मैथ का प्रश्न। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 dB इसका सही उत्तर, 20 डेसिबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैक्रोमाइसिस सेरेवसी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लानोज का जो मिलान हो जाएगा यानी कि दक्षिणी अमेरिका से मिलान होगा, और जो है कि स्टेपी का जो मिलान होगा वो यानी कि यूरोप से होगा, और प्रेयरीज का जो मिलान होगा वो 1 से होगा, उत्तरी अमेरिका से होगा, और वर्ल्ड का जो मिलान होगा वो यानी कि अफ्रीका से हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। यानी कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेंडेमस कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी शेल जो है वो आग्नेय चट्टान नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि ब्लू चिप कंपनी क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि राजस्व में रैयतवाड़ी के प्रयोग का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया। राजस्व में रैयतवाड़ी के प्रयोग का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा प्रारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तरंगधर की इकाई है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।